अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काज एंड इफ़ेक्ट, जो लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें। वहाँ सर्च में आप JK ICOM दें, JK ICOM आपको लिखना है, ICOM। पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा। वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हमने पहला पार्ट पढ़ा, आज हमें सेकेंड पार्ट पढ़ना है। दिस इज काज एंड इफ़ेक्ट। काज एंड इफ़ेक्ट के का टॉपिक आज हमें पढ़ना है। आपको पहले पता होनी चाहिए काज क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है। अगर हम काज की बात करें, यहाँ लिखा है काज इज़ द रीज़न ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑकर्ड। जो भी इवेंट हो गया है उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके होने के क्या रीज़न थे पीछे, उसे काज बोलते हैं, उसे काज बोलते हैं। इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स आर आउटकम्स ऑफ ए कॉज। इफेक्ट क्या होता है, ये आउटकम होता है एक कॉज का। इफेक्ट होता है आउटकम एक कॉज का। शॉर्ट में आपको याद रखना है, कॉज जो है ना ये रीज़न होता है, ये वजह होती है। इफेक्ट जो होता है ना ये आउटकम होता है, या आप रिजल्ट बोल सकते हैं, आखिरी नताइज क्या है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखिए, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए स्टेट लेवल का इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दिया। रिज़ल्ट के बाद जब देखा गए फर्स्ट रैंक पे आए हैं, फर्स्ट रैंक पे आए हैं। फर्स्ट रैंक पे आना ये क्या है, ये रिज़ल्ट निकला। रिज़ल्ट क्या होता है, आउटकम। आउटकम क्या होता है, इफ़ेक्ट। मीन्स आप समझ गए, इसका फर्स्ट रैंक पे आना ये इफ़ेक्ट है, ये रिज़ल्ट है। इफ़ेक्ट होता है रिज़ल्ट, मीन्स ये नताइज हैं कि फर्स्ट रैंक पे आया। इसके पीछे क्या वजह थी कि ये फर्स्ट रैंक पे आया, बाकी बच्चे फर्स्ट रैंक पे नहीं आए। ये क्यों फर्स्ट रैंक पे आया, क्योंकि इसने स्टडी की थी रेगुलरली। ये रोज़ रोज़ पढ़ता था, और वो भी स्मार्टली पढ़ता था, रोज़ प्रैक्टिस करता था, रोज़ पढ़ता था, ध्यान देता था अपने सिलेबस की ओर। इसके पीछे जो ये रेगुलर स्टडीज़ है ना, ये इसका काज है, ये काज है या रीज़न है, ये वजह है, ये वजह है, ये काज है कि ये स्टडीज़ करता था, और इसका जो इफ़ेक्ट आया, इसके जो नताइज आए, दैट्स फर्स्ट रैंक पे आ गया। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे काज क्या होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है। अब कॉज एंड इफ़ेक्ट में आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपको समझाना। इसमें आपको आंसर्स देने होते हैं, लेकिन आंसर्स कैसे देने होते हैं इसमें थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर जाता है, इसलिए आपको समझाना है पहले ऑप्शंस को ही आपको समझाना है, तब आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे देखिए, आपको दो स्टेटमेंट्स या कितने भी स्टेटमेंट्स देखे होंगे, मोस्टली दो स्टेटमेंट्स देखे होंगे आपको। अगर आपको स्टेटमेंट ए इसमें काज दिखा, काज क्या होता है, रीज़न, वजह होती है, और स्टेटमेंट बी आपको इसमें इफ़ेक्ट दिखा, इफ़ेक्ट क्या होता है, रिजल्ट, आउटकम, इसकी नताइज क्या आ गए। अब अगर आपको ये लगा पहला स्टेटमेंट काज है, दूसरा स्टेटमेंट इफ़ेक्ट है, तो आपको ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है। ये तो आसान था। बी देखें, बी में अगर आपको बी ही लगा ये काज है, यहाँ पे ए काज था, यहाँ पे ए काज था, इस टाइम में अगर आपको बी ही लगा ये काज है और ए लगा ये इफेक्ट है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है। और तीसरी बात, अगर आपको बो स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट काज, बो स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट काज, मतलब ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। जब आप एक ट्रिक आप याद रखेंगे, जब भी आप काज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, जब आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। दोनों स्टेटमेंट्स
के पढ़ने के बाद, मतलब जब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे या पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आप समझेंगे, उसके बाद आप एनालाइज करना कि फर्स्ट स्टेटमेंट काज है कि इफेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट काज है कि इफेक्ट है। इससे आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने खाली फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ा फिर इसी को रटने लगे कि ये काज है कि ये इफेक्ट है, ये काज है कि इफेक्ट है, आपको क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। श्योरिटी के साथ बोलती हैं, आपको क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आपको 100% श्योरिटी मिलती है कि काज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है। इसीलिए हमारी बात आप याद रखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप एनालाइज करने बैठेंगे कौन सा काज है, कौन सा इफेक्ट है। तो यहाँ पे हम तीसरी ऑप्शन पे थे, इफ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट काज। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। जब आपने इसे पढ़ा, आपको पढ़ने के बाद, दोनों पढ़ने के बाद आपको लगा ये भी काज है, मीन्स ये भी रीज़न रहा है, ये भी वजह रही है, ये भी काज है, ये भी काज है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये काज है लेकिन ये किसी और चीज़ का काज रहा है, और ये भी काज है, ये किसी और चीज़ का काज है। मीन्स इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये किसी एक इवेंट का काज है, ये किसी और दूसरे इवेंट का काज है। इन दोनों में कोई लिंक नहीं होगी। उस टाइम आप बोलेंगे ये दोनों स्टेटमेंट्स काज तो हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट काज हैं। इंडिपेंडेंट, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे ना, आप समझ पाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि सिचुएशन चेंज होगी। कभी कभार कोई काज बनेगा, कोई इफेक्ट बनेगा, ऐसे कभी कभार दोनों इंडिपेंडेंट काज बनेंगे। सिचुएशन चेंज होती जाएगी। आप पूरा वीडियो देखें, पूरे क्वेश्चंस देखें, फिर आपको आ जाएगा इस टॉपिक पे होल्ड। डी ऑप्शन है, बो स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काज। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। जब आपने दोनों को पढ़ा, आपको लगा कि ये किसी का इफेक्ट है, मीन्स ये किसी के नताइज हैं, ये भी किसी का नताइज है, इफेक्ट है, लेकिन इनमें कोई कॉमन इवेंट नहीं होगा जिसके ये नताइज होंगे। इसके पीछे कोई और चीज़ होगी, इसके पीछे कोई और चीज़ होगी, तो उस टाइम हम बोलेंगे ये तो इफेक्ट्स हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट काज के इफेक्ट्स हैं। क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे। ऑप्शन ई है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज। आप देखेंगे ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। दोनों को एनालाइज करने के बाद आपको आया समझ के ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, लेकिन इनके पीछे कोई कॉमन काज है। किसी एक काज की वजह से ये नताइज आए हैं। देखिए, हम आपको क्वेश्चन से समझाएंगे कि कैसे ये होता है। इस टाइम आपको हम इसमें एक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, एक इफेक्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का होना ये नताइज है। कोई चीज़ खराबी है हमारी एनवायरनमेंट में, हमने जो कुछ भी किया है इसके साथ बुरा, मीन्स बुरा इन द सेंस पोल्यूशन के सेंस में बोल रही हूँ। ग्लोबल वार्मिंग नताइज है। ऐसे हम बोल रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं डे बाई डे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं डे बाई डे। इनके पीछे एक कॉमन काज है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। आया आपको समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, इससे ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो जाते हैं। फिर तो है ना पीछे एक कॉमन काज ही। क्वेश्चन से आप समझ पा जाएंगे। और एक बात, हमने आपको पिछले वीडियो में जो लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट आया था, उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क असाइनमेंट दिया था। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, उनको वोट ऑफ एप्रिसिएशन है हमारे जेके आईकॉम प्लेटफॉर्म की तरफ से। और दूसरी बात, जब भी हम, आप ही बोलते हैं मैम आप हमें क्वेश्चन दिया करें, हम करेंगे। जब भी हम आपको कोई क्वेश्चन रखें घर के लिए, उसे आप ज़रूर करें, उसे आप लाइटली ना लें, क्योंकि बोलते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ना फिर एक बहुत बड़ा कमाल का बंदा बन जाता है। मीन्स उसकी स्ट्रैटी, उसका समझना, उसका कंसेप्ट पे होल्ड रखना बहुत स्ट्रांग होता है, और वो फिर एग्ज़ाम में सबसे टॉप कर लेता है और उसका एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिले या कितने क्वेश्चंस या हमारे टॉपिक्स या किसी और के टॉपिक्स, ये बहुत इफेक्ट डालती हैं फिर एग्जाम में। इन्हें लाइटली ना लें। आज भी हम आपको एक क्वेश्चन रखेंगे, उसे आप ज़रूर आंसर देंगे, और जो भी आंसर देगा उसे जेके आईकॉम की तरफ से एक लाइक मिलेगा।
अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये IPPB PO मेंस 2017 में आया है। क्वेश्चन है आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, फिर देखना काज है इफेक्ट है, दोनों मतना काज है, दोनों मतना इफेक्ट है, दोनों मतना काज है लेकिन इंडिपेंडेंट किसी चीज़ के, दोनों मतना इफेक्ट है मगर एक कॉमन काज के, वो आप जान जाएंगे। आंसर्स का लिस्ट हमने आपको अभी दिखाया कैसे आपको आंसर्स को अप्रोच करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, आपको देखना है पहले काज है इफेक्ट है क्या है, हम पढ़ेंगे इसे। The state government has decided to boost English language in education in all the schools from the next academic year. बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इंग्लिश लैंग्वेज को बूस्ट करने के लिए कि इसे इन ऑल द स्कूल्स फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, हम हर एक स्कूल में जितने भी स्टेट के स्कूल्स हैं उनमें हम ये लॉन्च करेंगे कि हमें लैंग्वेज को बूस्ट करना है अगले एकेडमिक ईयर से, मतलब ये कंपलसरी प्रोविजंस लाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाना है। तो एकेडमिक्स में ही पहले होता है ना, पहले बच्चा वहीं पे ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है, मतलब जो मदर टंग के बगैर जो लैंग्वेज होती है अक्सर हम वो स्कूल्स में ही सीखते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, दूसरा स्टेटमेंट 2 है ये। द लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट इज कंपैरेटिवली लोअर देन दैट ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। बोलते हैं जो इस स्टेट की, जो ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो इस स्टेट के इंग्लिश लैंग्वेज है ना स्कूल स्टूडेंट्स की, इसी स्टेट के, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज मतलब वीक है किनके कंपैरिजन में, जो बाकी स्टेट्स हैं ना, अगर उनमें देखें उनमें बच्चों की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, वो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जो ये वाली स्टेट है, फॉर एग्जांपल आप इसे स्टेट ए रखें, स्टेट ए, इससे आपको आसानी हो जाएगी। स्टेट ए के बच्चे जो है ना, स्कूलिंग बच्चे, उनको उतनी अंग्रेज़ी नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। अब देखें, अब आपको क्या लगा, आप देखिए ये काज है, ये वजह है, ये रीज़न है कि इस स्टेट के बच्चों को इंग्लिश, स्कूलिंग बच्चों को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, उनकी इंग्लिश वीक है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अगले साल से एकेडमिक्स में ये बूस्ट करवाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे जोर देना चाहते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज सिखाएं। ये क्या है, ये इफ़ेक्ट है, ये नताइज है, ये काज था। आपको लग रहा है ये काज है, काज ही तो है ना, वजह तो है ना कि बच्चों की लैंग्वेज बहुत वीक है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, इफ़ेक्ट ये आएगा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगले साल से हम कंपलसरी प्रोविजंस लाएंगे या एकेडमिक्स में इंग्लिश लैंग्वेज को बूस्ट करवाएंगे। तो ये इसका इफ़ेक्ट आया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड लिया, ये इसका नतीजा निकला। तो हमें क्या आंसर आया, हमें आया ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए इज़ इफ़ेक्ट, स्टेटमेंट बी इज़ कॉज। स्टेटमेंट ए इज़ इफ़ेक्ट, याद रखना, ए हमारा इफ़ेक्ट आया, बी स्टेटमेंट हमारा काज आया। आप यहाँ देखें, स्टेटमेंट ए इज़, हमें ए इफ़ेक्ट आया, यहाँ देखें ए इज़ काज, ये तो हमें नहीं आया, ए इज़ इट इज़ इफ़ेक्ट, हमें ए इफ़ेक्ट ही आया क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि हम बूस्ट लैंग्वेज करेंगे। बी जो नीचे वाला स्टेटमेंट था वो हमारा काज था, वजह ये थी कि बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं आती है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, ये वजह रही, स्टेटमेंट बी वजह रही। और इसका नताज क्या निकला, गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, डिसाइड किया लैंग्वेज को बूस्ट करेंगे। सो ऑप्शन बी गोज़ राइट है, ऑप्शन बी गोज़ राइट है। आप ध्यान से, पूरा ध्यान से इनको समझें, फिर आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ देखें, आपके पास क्वेश्चन है, आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द अंडरग्राउंड वाटर लेवल कॉलम एट ऑल द प्लेसेस इन दिल्ली ड्यू टू द लास्ट ईयर्स मॉनसून रेन्स। बोलते हैं, दोनों को हम पढ़ेंगे, पहले एक वाले का मीनिंग समझाऊंगी। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द अंडरग्राउंड वाटर कॉलम एट ऑल द प्लेस। क्या हुआ कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गई है, कहाँ पे, दिल्ली में अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रही है।
किस ड्यू टू द लास्ट ईयर्स मूनसून रेन्स, पिछले साल जो मूनसून रेन हो गए हैं, मूनसून क्या होता है, बरसात होती है, बारिश गिरती है, तो वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गई है, ये एक चीज़ है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड हम पढ़ेंगे, मेनी ट्रेन्स हैड टू बी कैंसल्ड लास्ट ईयर ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स। लास्ट ईयर की ये बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, दोनों स्टेटमेंट्स लास्ट ईयर के रिलेटेड हैं। पिछले साल क्या हुआ था, दिल्ली में मूनसून बारिश की वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो गई, ठीक। और क्या हुआ था, मैनी ट्रेन्स हैड टू बी कैंसल्ड, बहुत सारी ट्रेन्स को हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई थी रेलवे ट्रैक्स पे। तो आपको क्या लग रहा है, आप हमें बोले आपको क्या लग रहा है, ये भी नताइज हैं, आप देखिए ये भी नताइज हैं, ये भी नताइज हैं, ये भी इफेक्ट है किसी चीज़ का, और ये भी नताइज हैं। कौन, ये भी नताइज हैं कि हमने ट्रेन्स को कैंसिल करवाया, हमने ट्रेन्स को कैंसिल करवाया। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये भी नताइज आया और वो भी नताइज आया, इसके पीछे एक कॉमन काज होता। कॉमन काज क्या होता, मूनसून बारिश हो गई, मूनसून की बारिश ज़बरदस्त इतनी तेज़ हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई, एक तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ गई, ये इसका इफेक्ट आ गया। और क्या हुआ, रेलवे ट्रैक्स पे वाटर लॉगिंग हो गई, हमें ट्रेन्स को ही कैंसिल करना पड़ा, ट्रेन्स को कैंसिल करना पड़ा। ये क्या है, ये नतीजा है किसी चीज़ का, कोई पीछे रीज़न है जिस वजह से हम ट्रेन्स को भी अब कैंसिल कर रहे हैं। हम पैसेंजर्स को बोले आज कोई ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि ये क्योंकि है ना, जहाँ पे क्योंकि आएगा ना, क्योंकि ही होता है काज, क्योंकि का मतलब ही होता है काज। हमें वाटर लेवल इंक्रीज हो गई क्योंकि मानसून थी, हमें ट्रेन्स को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मानसून की बारिश हो रही थी। तो ये इफ़ेक्ट है, स्टेटमेंट वन इज इफेक्ट। आपको कॉज, जब आपको दोनों चीज़ें आएंगे ना इफेक्ट, आपको खुद से ही सोचना है, लॉजिकली सोचना है, क्या इसके पीछे क्या कोई कॉमन कॉज हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट कॉज इफेक्ट्स हैं, अगर हो सकता है तो बोलेंगे ये कॉमन इफेक्ट्स हैं बैक्ड बाय सम कॉमन कॉज। आपको आ रहा है समझ में, हमें स्टेटमेंट वन भी इफेक्ट आया, स्टेटमेंट टू भी इफेक्ट आया, इनके पीछे एक कॉमन काज आया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ देखिए आपको देखना है आंसर क्या आएगा। आंसर का लिस्ट यहाँ पे है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज, ऑप्शन ई गोज राइट है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे भी कैंसिल हो गई, ये एक नतीजा निकला, अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ गया, ये भी एक नतीजा निकला। सीधे लॉजिकली लगता है मूनसून की बात हो रही है दोनों में, तो मूनसून इनकी वजह बनी, ऑप्शन ई गोज राइट है। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आप है, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है फिर समझना है। The price of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged for the past few months। बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केट, क्या आप समझते हैं, डोमेस्टिक मार्केट होता है एक कंट्री का अपना मार्केट, एक होता है नेशनल मार्केट, मतलब नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे जो एक अपनी कंट्री का मार्केट होगा, जैसे इंडियन मार्केट, ओके। दूसरा होता है इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ सारी कंट्रीज़ की ट्रांजैक्शंस हो जाती है, वो इंटरनेशनल मार्केट कहलाता है। तो यहाँ पे बात क्या है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, प्राइस जो है, कीमत जो है पेट्रोल और डीजल की इन द डोमेस्टिक मार्केट, हमारी अपनी कंट्री में, रिमेन अनचेंज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ पिछले महीनों में पेट्रोल और डीजल में की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं लाया गया, मीन्स वो स्टेबल है। अगर फॉर एग्जांपल 100, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 100 रुपीज़ का पेट्रोल है, पिछले 3-4 महीनों से 100 रुपीज़ का ही मिला हमें, अभी भी 100 रुपीज़ में ही है। डीजल 80 में है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप नहीं बोला मैम डीजल 80 में नहीं है, डीजल 80 में है तो 80 में ही चल रहा है पिछले कुछ महीनों में, रही ये बात। तो ये डोमेस्टिक मार्केट की बात रही, यहाँ पे कोई प्राइस में कोई चेंज नहीं आई है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप, गॉन अप मीन्स इंक्रीज हो गया है। द क्रूड ऑयल प्राइसेस, बोलते हैं जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो बढ़ गई हैं सब्सटैंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो
काफ़ी हद तक बढ़ गई है पिछले कुछ महीनों से। पिछले कुछ महीने, ये भी पिछले कुछ महीनों की बात है, ये भी पिछले कुछ महीनों की बात है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है। आप रख रहे हैं याद, रख रहे हैं बात याद। देखिए क्या हुआ है, आपको पता है जो ये पेट्रोल डीजल है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट से ही मतलब असाइन हो जाते हैं प्राइसेस। इंटरनेशनल मार्केट में जितना प्राइस पेट्रोल और डीजल का बढ़ेगा ना, उतना डोमेस्टिक कंट्री भी अपनी लोगों को ये चार्जेस चढ़ाएगी, क्योंकि कंट्री कहाँ अपनी जेब से पैसे देगी, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे देगी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन आपको बहुत ध्यान से इसे समझना है। यहाँ पे सिचुएशन है, डोमेस्टिक कंट्री में प्राइस तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका एक कॉज होगा। ये तो इफेक्ट आया है, ये तो इफेक्ट है, पहले आपको समझना है, ये तो इफेक्ट है। देखिए प्राइसेस स्टेबल रह रहे हैं, ये इफेक्ट है, ये नताइज है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये भी नताइज है, ये भी नताइज है, ये दोनों इफेक्ट्स हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कॉमन कॉज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर कॉमन कॉज होता ना, अगर कॉमन कॉज होता ना, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस बढ़ता, इंटरनेशनल में तो बढ़ा ही था, डोमेस्टिक में उससे ज़्यादा बढ़ता, क्योंकि इन्हें पहले खरीदना पड़ता है, फिर लोगों को बेचना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सारे वारे चार्जेस लगाने होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ही प्राइस बढ़ता है। लेकिन मामला क्या हुआ है, प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बढ़ा। अब आप बोलेंगे मैम डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस क्यों नहीं बढ़ा? मे बी गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस ऑलरेडी लोगों से लिए होंगे, तो वो बोल रहे हैं अगर हम ऑलरेडी इनसे बहुत टैक्सेस लिए हैं, अगर हम इनको फिर से डीजल और पेट्रोल की प्राइस लगाएंगे, पिछले ही महीने हमने इनको बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे, यहाँ पे तो हुल्ला मच जाएगा, गवर्नमेंट की गिरने की बिल्कुल चांस है। ये बोलेंगे कि जो हमने इनसे ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट किया है, इस टाइम हमें इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल प्राइसेस के बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं, हम उसको वहीं से कंपनसेट करेंगे। जो लोगों से ऑलरेडी टैक्स लिया है वही इस टाइम इस फंडिंग में डालेंगे, तो इससे बैलेंस आ जाएगी। आपको आया समझ में? मीन्स यहाँ पे कोई एक काज है, यहाँ पे कोई एक काज है, यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी की एक काज है, यहाँ पे कुछ और काज है, प्राइस इंक्रीज हो गया। ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, लेकिन क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कॉज मीन्स इसका एक कोई काज है, इसका कोई और काज है, डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये इंडिपेंडेंट है। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ देखिए आंसर लिस्ट में, आंसर आपको आएगा इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। ऑप्शन डी गोज राइट, ऑप्शन डी गोज राइट। यहाँ देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है, The government has recently fixed the fees for professional course offered by the United institutions, which are much lower than the fee charged last year. बोलते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने फिक्स की है फीस प्रोफेशनल कोर्सेज की कुछ इंस्टीट्यूशंस में। वो फीस क्या है, वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले साल किसी प्रोफेशनल कोर्स की 10,000 की फ़ीस थी, इस टाइम गवर्नमेंट ने इस टाइम उसकी फ़ीस खाली 5,000 रखी है। ये बात है, ये बात है। तो ये क्या है, अभी हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द पेरेंट्स ऑफ द aspiring students launched a severe agitation last year protesting against the high fees charged by the United institutions. मामला क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ आएगा। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा एजुटेशन की है, प्रोटेस्ट किया है, लड़ा है कि इतनी ज़्यादा फीस का क्यों है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया क्योंकि फ़ीस 10,000 थी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10,000 फीस थी, पेरेंट्स ने बोला ये फ़ीस बहुत है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस साल गवर्नमेंट ने पहले ही फिक्स की फ़ीस 5,000, इसने 50% का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि सच में ये फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। इसमें सीधे पता चलता है कि कोई काज है, इसमें कोई इफ़ेक्ट है, इसमें दोनों काज नहीं है, इसमें दोनों इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें डेफिनेटली एक तो काज है, एक तो वजह रही है, और उसका क्या एक्शन लिया गया फिर
उसका क्या इफ़ेक्ट आया, वो इसमें एक है। ये हमने आपको समझा दिया है। ये आपके लिए, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको बोलना है क्या स्टेटमेंट 1 क्या ये काज है या इफ़ेक्ट है, ऐसे स्टेटमेंट 2 क्या ये काज है इफ़ेक्ट है, आपको ऐसे लिखना है। जैसे स्टेटमेंट 1 जो आपको आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल काज, चाहे कुछ भी हो, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। स्टेटमेंट 2 इज़ इफ़ेक्ट, हाँ, ऐसे आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए रख रहे हैं, आपको हमें जवाब देना है। आपको हम आपके आंसर ज़रूर पढ़ेंगे, आपको हमारी तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखें, स्टेटमेंट है आपके पास। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा, फिर नीचे कुछ और ऑप्शंस होगी, आपको ये खुद ही बोलेगा आपको क्या करना है। इन क्वेश्चंस में आपको ये खुद ही बोलेगा, डायरेक्शन देगा आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास है, मोस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द लोकल स्कूल कोलैप्स्ड कंप्लीटली लास्ट नाइट। बोलते हैं जो स्कूल की बाउंड्री थी ना, मतलब जो दीवार थी ना, वो कोलैप्स हो गई लास्ट नाइट, मतलब वो टूट गई, वो गिर गई लास्ट नाइट। फिर क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इफेक्ट स्टेटेड इन द अबव स्टेटमेंट। देखें आपको बोला, आपको क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट कर रहा है, आप हमें बोलें, क्वेश्चन आपको यही से डायरेक्ट कर रहा है कि आप हमें बोले इसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या कौन सा हो सकता है इन द अबव स्टेटमेंट्स। मतलब जो नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड इन द अबव स्टेटमेंट। बोलते हैं जो आगे आपको ऊपर स्टेटमेंट देखे हैं, नीचे आपको बोलना है इनमें से इसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है इफेक्ट, इफेक्ट होता है इसके नताइज क्या निकलेंगे, आप क्या इसके बाद एक्शन होगा, क्या इसके बाद अब नताइज होंगे, ये आपको वही से बोलना है, आपको इफेक्ट ढूंढना है। देखें नीचे आपको ऑप्शन है, द लोकल स्कूल अथॉरिटी विल क्लोज डाउन द स्कूल टिल द बाउंड्री वॉल्स आर इरेक्टेड। ये पहली ऑप्शन है कि जो लोकल स्कूल अथॉरिटी है वो क्लोज करेगी स्कूल को जब तक ये बाउंड्री को फिर से ना बनाते, फिर से बाउंड्री को ठीक करेंगे तब तक ये स्कूल को बंद करेंगे क्योंकि सारी बाउंड्री घिर गई है। दूसरी ऑप्शन है, क्या ये इसका एक पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है, ये आपको बोलना है, द गवर्नमेंट विल लेव ए पेनल्टी टू द स्कूल मैनेजमेंट फॉर देयर नेग्लिजेंस। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो इनको पेनल्टी लगाएगी, किनको, स्कूल वालों को, कि आपकी लापरवाही की वजह से ये वॉल गिर गई है। क्या ये इसका इफेक्ट आ सकता है, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल विल इरेक्ट टेम्पोरेरी फेंसेस टिल द बाउंड्री वॉल्स आर इरेक्टेड। वो टेम्पोरली एक फेंस बनाएगी टिल द बाउंड्री वॉल्स आर इरेक्टेड। क्या इसका ये इफेक्ट आ सकता है। देखिए नीचे क्या आपको, ये तीसरी वाली ऑप्शन हम आपको समझाएंगे, मीन्स वो एक टेम्पोररी एक वॉल बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी लकड़ी का, किसी और चीज़ का, किसी वायर का, बोलेंगे ये हमारी फ़िलहाल बाउंड्री है, जब तक स्कूल की बाउंड्रीज बन जाएगी तब तक यही बाउंड्री रहेगी, ठीक। तो आपको नीचे ऑप्शन है, क्या ओनली वन ऑफ इज़, मतलब ओनली वन, क्या खाली एक इसका पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है या कॉन्सिक्वेंस, क्या खाली सेकंड, क्या ओनली ऑप्शन थर्ड, क्या बोथ वन एंड थर्ड, क्या नन ऑफ द अबव। अगर हम देखेंगे पहली जो ऑप्शन है ना, ये इसका इफेक्ट हो सकता है, द स्कूल अथॉरिटी विल क्लोज डाउन द स्कूल टिल द बाउंड्री वॉल्स आर इरेक्टेड। बोलता है स्कूल, देखिए इनकी सारी बाउंड्री गिर गई है, ठीक है, इनकी बाउंड्री थी, ये सारी गिर गई, इसको वापस बनाने में 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, या 5 दिन भी लग सकते हैं। क्या ये 5 दिन तक स्कूल को बंद करेंगे, ऐसा हो सकता है, इनका सारा स्कूल सिस्टम बैठ जाएगा, ये इफेक्ट इसका नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, द गवर्नमेंट विल लेवी पेनल्टी टू द स्कूल मैनेजमेंट फॉर देयर नेग्लिजेंस। गवर्नमेंट इनको पेनल्टी लगाएगी कि आपको ख्याल ही नहीं रहा, आपको आपने लापरवाही की है,
ऐसा कैसे हो सकता है? अगर स्कूल वालों को पता होती कि हमारी दीवार गिरने वाली है, वो तो उसको पहले ही पकड़ के रखते कि ये गिर ना जाए, कुछ मतलब कुछ सपोर्ट रखते हैं लकड़ी का, किसी और का, कि ये गिर ना जाए। ठीक, ये भी तो बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट कैसे पेनल्टी लगाएगी? द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल विल इरेक्ट टेम्पररी फेंसेस टिल द बाउंड्री वॉल्स आर इरेक्टेड। सच में यही इफेक्ट आएगा, यही एक्शन नहीं लेंगे। जो मैनेजमेंट है स्कूल की, वो एक बाउंड्री क्रिएट करेगी, एक टेम्पररी बाउंड्री, तब तक जब तक इनकी एक परमानेंट बाउंड्री इरेक्ट हो जाएगी। सो हमारा खाली ये इसका इफेक्ट ठीक है। ऑप्शन सी इज हेयर राइट। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। आ रहा है आपको समझ में? उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। आप अब ये वाला स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट आपके पास है, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज हैव डिक्रीज्ड फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव वीक। बोलता है जो प्राइस है ना फूड ग्रेन्स की ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है ना, जो कंज्यूमर्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते पीते होंगे, उनकी प्राइस सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव दूसरे हफ्ते भी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो गई। मीन्स अगर अभी फॉर एग्जांपल अगर एक राइस का राइस केजी, एक केजी राइस का फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता वो कितने में आता है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो 400 में आता था, इस टाइम वो खाली 200 में आ रहा है। यही बात है, उनकी प्राइस डिक्रीज हो गया। आपको क्वेश्चन यही से डायरेक्ट कर रहा है कि आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड इन द अबव स्टेटमेंट। बोलता है नीचे आपको कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आप बोले इस आगे वाले स्टेटमेंट का इसमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस बन सकता है। शॉर्ट में इन तीनों में से कौन इस ऊपर वाले स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस बन सकता है, या कॉन्सिक्वेंस बोले या इफेक्ट, या तो तीनों हो सकते हैं, या तो दो हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है, या तो कोई भी नहीं हो सकता है। आपको एनालाइज करना है। देखिए पहला आपका जो ऑप्शन है ना, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल कम डाउन कॉन्सिडरेबली। पहला आपको बोल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पीपल विल इंक्रीज देयर परचेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड फूड ग्रेन्स। लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीद फरोख्त करें, मतलब खरीदेंगे ज़्यादा ज़्यादा फूड ग्रेन्स को, ज़्यादा ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटीज़ को, क्योंकि प्राइस डिक्रीज है। ये दूसरा इफेक्ट क्या बन सकता है। तीसरा गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्सेस ऑन एसेंशियल कमोडिटीज एंड फूड ग्रेन्स। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टैक्सेस बढ़ाएगी किन पे, इन्हीं फूड ग्रेन्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ पे। अगर हम एनालाइज करने बैठे अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या ये इफेक्ट बन सकता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आ जाएगा? बिल्कुल ये इफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, कंज्यूमर्स जितने भी खर्चे करते हैं ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज़ उनका लिस्ट निकालते हैं, फिर उनकी इंडेक्सिंग हो जाती है इन रेस्पेक्ट ऑफ 100। हम देखते हैं अगर 110 आ गया, 110 आ गया मीन्स 10% इंक्रीज़ हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर 97 आ गया मीन्स 3% डिक्रीज़ हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस, आपको स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाना है, आपको यहाँ रहना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सच में डिक्रीज़ हो जाएगा, ये इसका इफेक्ट तो डायरेक्ट है, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि दूसरे हफ्ते भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस डिक्रीज़ होगी तो कंज्यूमर प्राइस डेफिनेटली डिक्रीज़ आ जाएगा। पीपल विल इंक्रीज देयर परचेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड फूड ग्रेन्स। बोलते हैं लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदने लगेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ और फूड ग्रेन्स को। सच बात है, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज हो रही है, अगर इनको एक राइस केजी 400 में मिल रहा था, अभी वही 200 में इनको मिल रहा है। ये ज़्यादा ज़्यादा फूड ग्रेन्स को लाएंगे, एसेंशियल कमोडिटीज़ को लाएंगे, अपने घर में स्टोर करेंगे, क्योंकि इस टाइम फ़ायदा ही फ़ायदा है, लॉटरी लग गई लोगों की। ये भी इसका इफेक्ट आ जाएगा, डेफिनेटली ये भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। तीसरा देखेंगे, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स टैक्सेस ऑन एसेंशियल कमोडिटीज एंड फूड ग्रेन। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टैक्सेस बढ़ा देगी एसेंशियल कमोडिटीज़ को। ये बिल्कुल इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है प्राइस कंट्रोल। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के हाथ में ही होता है प्राइस कंट्रोल। जब उन्होंने प्राइस को डिक्रीज़ किया है, अब वो इंक्रीज़ क्यों करेंगी? अगर वो इंक्रीज़ करेगी तो क्या फ़ायदा था इसको डिक्रीज़ करना? इंक्रीज़ करेगी टैक्सेस को, उससे प्राइसेस तो इंक्रीज़ होगी। ये बिल्कुल इसका इफेक्ट नहीं है, खाली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ये भी इसका इफेक्ट है, ये भी इसका इफेक्ट है। तो नीचे आप देखें बोथ 1 एंड 2 आएगा इसका, ये इसके पॉसिबल इफेक्ट्स हैं या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस आप बोले, दोनों ठीक हैं। सो आज ये बड़ा वीडियो बन गया। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वीडियोज़ अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें।